देश भर में एक बार फिर से लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनावों को लेकर अब अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने सर्वे शुरू कर दिए हैं। जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी ओपिनियन पोल्स करने वाली कंपनियां हैं, इसके अलावा तमाम वो लोग जो हैं वो ओपिनियन पोल का जो एग्जिट पोल का जो काम कर रहे हैं वो अभी से लग चुके हैं और बहुत सारे ओपिनियन अब खुलकर सामने आने लगे हैं और उन ओपिनियनों में सीधे तौर पर किसकी सरकार बन रही है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे भी आज किस राज्य में किस जो पार्टी को कितनी सीट जो है इस ओपिनियन, इस सर्वे और इस सट्टा बाजार में मिल रही है। सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप जहां से भी हैं, जिस भी लोकसभा क्षेत्र से हैं या विधानसभा क्षेत्र से हैं, अपनी लोकसभा का नाम लिखें और हमें ये ज़रूर बताएं भी आपके हिसाब से आपकी लोकसभा क्षेत्र में कौन जीत रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको हर अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करूं तो उसमें 7 ऐसी सीटें हैं जिनका ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ है। वहाँ पे सीधे तौर पर 7 जो है सीटें अदर्स पार्टी यानी वहाँ की लोकल क्षेत्रीय दल जो है वो मजबूत रहने वाले हैं। अब वो क्षेत्रीय दल भाजपा के गठबंधन में मिलते हैं या एनडीए के गठबंधन में एक बड़ा रोल अदा करेगी। इसके बाद अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की एक लोकसभा सीट है जो भाजपा के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की जो एक सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भाजपा और अदर्स पार्टियां का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो सकता है। दादर नगर हवेली की अगर मैं बात करूँ तो दादर नगर हवेली की एक लोकसभा सीट का ओपिनियन सर्वे सामने है जो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस या अदर्स पार्टी को कोई मौका नहीं मिलेगा। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ के भी एक लोकसभा सीट का ओपिनियन सर्वे सामने है जिसमें से भाजपा सीट यहाँ से निकाल सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस या किसी अदर्स पार्टी को यहाँ पर कोई भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर 25 की 25 लोकसभा सीट जो है भाजपा के खाते में है। अब इस बार भी अगर इस सर्वे का अगर हम माने तो जो ताज़ा सर्वे है उसमें ये बताया गया भी 25 के 25 लोकसभा सीट एक बार फिर से भाजपा के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस और अदर्स पार्टी दोनों का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कई सीटों पर जिस प्रकार से टिकटें कटी हैं और टिकटें कटने के बाद जो विरोध सामने आया और इसके अलावा अभी तक 15 लोकसभा सीटों की ही सामने आई है, तो ये कहीं ना कहीं जो आने वाली टिकटें और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ निर्भर करेगी। सबसे पहले अगर मैं अगले राज्य की बात करूं गुजरात की, तो गुजरात की 26 लोकसभा सीट है। 26 की 26 जो है भाजपा के खाते में दिखाई गई है। कांग्रेस और अदर्स पार्टी का यह सुपड़ा साफ रहने वाला है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोकसभा सीट दोनों की दोनों भाजपा के खाते में। कांग्रेस या एनडीए गठबंधन या अदर्स पार्टी को यहाँ पर किसी भी प्रकार की टिकट नहीं बताई गई है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, दोनों की दोनों भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीट है, दोनों की दोनों भाजपा के खाते में बताई गई है। यहाँ पर भी कांग्रेस या अदर्स पार्टी को कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसकी बात करूँ तो पाँचों की पाँचों सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और अदर्स पार्टियों को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग सकता है। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट है जो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जा सकती है, अदर्स पार्टियों को बड़ा झटका लग सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी एक खेला होने का अनुमान लगाया गया था। अगर उस हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीट है, चारों की चारों भाजपा के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और अदर्स पार्टी को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, सातों की सातों भाजपा के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अदर्स पार्टी को कोई बड़ा लाभ होता हुआ नहीं दिखाई गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट है, 21 में से 11 भाजपा और 10 अदर्स को जा सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ रह सकता है, ऐसा एक अनुमान है। गोवा की बात करें तो गोवा की 2 लोकसभा सीट, दोनों में से दोनों जो सीट है वो भाजपा के खाते में जा सकती है। कांग्रेस या अदर्स पार्टियों का यहाँ सुपड़ा साफ रह सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 10 सीटें भाजपा के खाते में है, 1 कांग्रेस के खाते में और अदर्स पार्टी को किसी भी प्रकार का यहाँ लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जो 2 भाजपा और 1 कांग्रेस और 2 ही जो है अदर्स पार्टियों को जम्मू कश्मीर में टिकट मिल सकती है, ये सीट जीत सकती है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन में भी अब तकरार या दरार की बातें सामने आ रही है, लेकिन ये देखने वाला बात ये रहेगी भी जम्मू कश्मीर में कौन किसके गठबंधन में कौन सी पार्टी बैठती है, वो भी एक अहम रोल अदा करेगी।
असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट में से 12 भाजपा और 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर अदर्स पार्टी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 21 जो है वो बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में और 17 जो सीट जो है वो अदर्स के खाते में दिखाई गई है। यहाँ पर यानी अदर्स और जो है भाजपा का कड़ा मुकाबला रहने वाला है। वो अदर्स पार्टियाँ कांग्रेस के साथ ज़्यादा जाती है, भाजपा के साथ ज़्यादा जाती है, ये भी एक जो है देखने वाली बात रहेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 यानी 48 सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 25 भाजपा, 7 कांग्रेस और 16 जो है वो अदर्स के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें यानी वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी वाली सरकार है, वहाँ पर 42 लोकसभा सीट है। 42 लोकसभा सीट में से 26 जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है, 0 सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 16 सीट जो है अदर्स के खाते में पश्चिम बंगाल में जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच ये कड़ा मुकाबला रहने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 11 भाजपा के खाते में, 3 अदर्स के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस का सुपड़ा। अगले राज्य पंजाब की बात करूँ तो पंजाब की 13 लोकसभा सीट है। 13 लोकसभा सीटों में से कहीं ना कहीं 2 जो है वो सीट जो है भाजपा के खाते में जा सकती है, 4 कांग्रेस के खाते में और 7 सीट जो है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी या अदर्स पार्टी के खाते में जा सकती है। पंजाब में जो जिस प्रकार से अब की बार विधानसभा चुनाव में खेला हुआ था, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों धराशायी हो गई थी। अब अगर अगले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, जिसमें से बड़ी मजबूती के साथ भाजपा नजर आ रही है। यहाँ पर अदर्स को 5, कांग्रेस को 1 और बीजेपी के खाते में 74 के लगभग सीटें बताई गई। यानी इस तरीके का अगर इस ओपिनियन सर्वे की माने तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है चारों खाने सभी पार्टियों को चित कर सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है। 25 की 25 लोकसभा सीट में भाजपा और कांग्रेस को चित कर अदर्स जो है पार्टियां जो है वो यहाँ से 25 के 25 लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को सुपड़ा साफ रहने वाला है। केरल की बात करें तो केरल की 20 लोकसभा सीट का सर्वे सामने है, जिसमें से भाजपा का यहाँ सुपड़ा साफ बताया गया है। 17 कांग्रेस के खाते में और 3 अदर्स के खाते में जा सकती है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ रह सकता है। कांग्रेस के खाते में 8 जा सकती है और 31 सीट जो है वो अदर्स के खाते में जा सकती है। यानी तमिलनाडु में एक बड़ा खेल जो है भाजपा के साथ हो सकता है। ये अदर्स पार्टियाँ कांग्रेस के गठबंधन में जाती है या भाजपा के गठबंधन में जाती है, देखने वाली बात रहेगी। तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। 17 लोकसभा सीटों में 4 भाजपा के खाते में, 8 कांग्रेस के खाते में और 5 अदर्स के खाते में। यानी भाजपा से 2 गुना सीट जो है वो कांग्रेस ले जाती हुई दिखाई गई है इस सर्वे के मुकाबले। अगर कर्नाटक की बात करूँ तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। 28 लोकसभा सीट में से 26 भाजपा और 2 कांग्रेस के खाते में बताई गई है। यहाँ पर अदर्स को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखाया गया। हरियाणा राज्य की बात करूँ तो हरियाणा राज्य में अब की बार अंदर ही अंदर बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। उस खिचड़ी का क्या कुछ रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के ओपिनियन सर्वे की माने तो 8 भाजपा, 1 कांग्रेस और 1 अदर्स के खाते में लोकसभा सीट जा सकती है। यानी 10 में से कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत रह सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है। 29 लोकसभा सीट में से 27 भाजपा, 2 कांग्रेस और अदर्स के खाते में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सीट नहीं बताई गई है। इस तमाम कैलकुलेशन को देखें, अगर इस तमाम सर्वे को देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पार्टी एक बार फिर से भाजपा उभर कर आ रही है। भाजपा के खाते में जिस प्रकार से एक तरफा जो जीत दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का अनुमान लगा रहा है भी भाजपा एक बार फिर से सरकार बना सकती है। अदर्स पार्टियों की माने तो 149 इस सर्वे में 149 सीटें जो है अदर्स पार्टियों को दी गई है। 56 और सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को दी गई है और 338 यानी 338 सीटें जो है बीजेपी को अपने खाते में दी गई है। यानी अगर इस सर्वे की माने तो 543 सीटों में से 338 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत कर बिना गठबंधन के भी सरकार केंद्र में बना सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। जी हाँ, आपने जिस तरीके से पूरा सुना, किस तरीके से सर्वे में एक तरफा जो है पूरी पार्टी जो है एक तरफा नज़र आ रही है और वो पूरा अगर इस पूरे कैलकुलेशन को देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से अपने दम पर सरकार बना रही है, एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। जिस प्रकार से भाजपा के बड़े कद्दावर नेता
बड़े बड़ी सभाओं में ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार भाजपा 400 के पार, यानी कहीं ना कहीं 300 से 400 के बीच का जो आंकड़ा अभी ओपिनियन अलग अलग सर्वे में, ये अकेला सर्वे नहीं है, इसके अलावा तमाम सर्वे रिपोर्ट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा 300 प्लस करती हुई नजर आ रही है अपने दम पे। तो कहीं ना कहीं ये दावा कितना सही होगा ये तो जब वोटिंग होने के बाद जब परिणाम आएगा तब सामने आ पाएगा, लेकिन आप अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें। दोस्तों, आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद किसकी सरकार केंद्र में बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।